5 6 लोग दिख रहे नहीं सुनना चाहते। अभी आप माशाअल्लाह खलीफा हुजूर कायद मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकबर खान ज़ियाई मिसबाही साहब क़िबला नाज़िम तालीमात मरकज़ अहले सुन्नत निज़ामाबाद से आपने बेहतरीन अंदाज में खिताब समाअत फरमाया। वक्त होता तो हजरत तफसील के साथ ऑपरेशन वहाबियों का करते, लेकिन बता कर गए कि अल्हम्दुलिल्लाह काम कैसा आपने शाहे वाला कर दिया। थोड़ा बेदार है तो जिंदगी के साथ बोलो सुभान अल्लाह। अपने आका को पुकारे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। काम कैसा आपने ऐशाहे वाला कर दिया, काम कैसा आपने ऐशाहे वाला कर दिया। नजदियों का मुंह था काला और काला कर दिया, नजदियों का मुंह था काला और काला कर दिया। जाइए कुर्बान उस अहमद रजा पे आज, जाइए कुर्बान उस अहमद रजा पे आज। सारे जग में सुन्नियत का बोलबाला कर दिया। और हजरत जाते जाते यही पैगाम देकर गए, दाना पानी है नबी का, खाना पीना छोड़ दे। दाना पानी है नबी का, खाना पीना छोड़ दे। ये हवाएं भी है उनकी, सांस लेना छोड़ दे। ये हवाएं भी है उनकी, सांस लेना छोड़ दे। होती है तकलीफ नजदी कर तुझे सरकार से, होती है तकलीफ नजदी कर तुझे सरकार से। सारी दुनिया मुस्तफा की है, तू ये दुनिया छोड़ दे। सारी दुनिया मुस्तफा की है, तू ये दुनिया छोड़ दे। आइए हजरात, अब मैं बिला ताक़ीद आपके दरमियान आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत खलीफा हुजूर ताज शरिया, माहिर उलूम व फ़ुनून, बदरुल खुतबा, नकीब रस्मियत, नाशिर मसलक आला हजरत खलीफा हुजूर ताज शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती साजिद अली मिसबाही साहब क़िबला सदर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा खुर्ला मुंबई की बारगाह में अर्ज़ हुजूरी पेश कर रहा हूँ। हजरत वाला कुर्सी खिताबत पर जलवगर हो, अपने नूरानी व इरफानी तिरबेज़ खिताब से हम सामईन के क़ल्ब व जिगर को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। आए हजरत का इस्तेमाल नारे तकबीर नारे रिसालत की सदाओं में करें। अपने दोनों हाथों को नबी सरकार की मोहब्बत का झंडा बनाए, 12वीं का झंडा बनाए और हजरत का इस्तेमाल करे। और इस ख्याल से नारा लगाए कि आला है कौन कौन, आली है कौन कौन, आला है कौन कौन, आली है कौन कौन, मौला अली के दर का सुवाली है कौन कौन। अहमद रजा के नाम का नारा लगा के देख, अहमद रजा के नाम का नारा लगा के देख, चेहरा बताएगा कि हलाली है कौन कौन। अहमद रजा के नाम का नारा लगा के देख, चेहरा बताएगा हलाली है कौन कौन। आए बेदारी के साथ हजरत का इस्तेमाल करे। नारे तकबीर और जिंदगी के साथ नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। फैज़ाने सरकारे ताज शरिया, फैज़ाने सरकारे कायदे मिल्लत, खलीफा हुजूर ताज शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती साजिद अली मिसबाही साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत लेके फैज़ाने रज़ा, लेके फैज़ाने रज़ा महफिल पे छा जाते हैं, लेके फैज़ाने रज़ा महफिल पे छा जाते हैं। हो जाओ तैयार, खिताब के लिए रज़ा के शेर आते हैं। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, हुफ़ाज़ इज़ाम, आइम्मा मसाजिद, बिलख़ुसूस हज़रत मौलाना यूसुफ़ रज़ा साहब क़िबला, हज़रत मौलाना मुफ्ती अनवर अली साहब क़िबला और जुमला खुशअक़ीदा मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन,
व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहले बैतिही अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुसूल बरकत के लिए आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार शहंशाह ज़ी वक़ार नबी मुहतरम रहमते दो आलम नूर मुजस्सम अरवाहुना फ़िदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पुरनूर बारगाह में मोहब्बत के साथ झूम कर दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़मीं से आसमां तक है, आसमां से लामकां तक है, कहाँ खोले हैं गैसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। किसने ज़र्रों को उठाया सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया दरिया कर दिया। खाक के ज़र्रों को हम दोशे सुरैया कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी दास्तान है। और ये मौसम तो वो मौसम है कि सारी जिंदगी गोशाई तन्हाई में बैठ करके दीनो सुन्नियत की खिदमत करने वाली ज़ात आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी इस मौके पर बोल उठे, क्यों रज़ा आज गली सुनी है, क्यों रज़ा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। और ये हमारा और आपका तरीका नहीं है, ये बहुत पुराना तरीका है मीलाद मनाना। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। और ये भी किस्मत की बात है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वहीं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वरना फिर वही हाल है। हजरत शेख अबुल कासिम सोइली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था ना, शैतान 4 मौकों पर बहुत रोया है। जब मरदूद हुआ तब रोया, जब बुलंदियों से पस्तियों की तरफ धकेला गया तब रोया, सूरह फातिहा का नुज़ूल हुआ तो रोया, और चौथी मर्तबा वो मौका जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए तब रोया। तो आशिक कहता है, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के। पहले इबलीस ताज उसके चेले, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मैं बहुत आहिस्ता बोलता हूँ, माइक की आवाज ठीक रखना ना, मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं ना। अभी अल्लामा मुफ्ती अनवर साहब क़िबला मीलाद के सबूत पर दलाइल पेश कर रहे थे। मैं सोच रहा हूँ कि आका का मीलाद आपके सामने बयान करूँ। मीलाद समझते हैं ना आप लोग? मीलाद, अरे मीलाद पैदाइश को कहते हैं, और मीलाद बयान करने का मतलब होता है पैदाइश को बयान करना, मुक़द्दस हयात तैयबा को बयान करना। इंशाअल्लाह मैं बोलूँगा तो मुझे मज़ा आएगा, और आप लोग सुनेंगे तो आपको भी लुत्फ़ आएगा। इमाम फासी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल का जिक्र सुनकर अगर किसी का कलेजा ठंडा न हो तो समझ जाओ कि उसके दिल के अंदर ईमान है ही नहीं। इंशाअल्लाह आपका भी कलेजा ठंडा होगा और मुझे भी लुत्फ़ आएगा।
आप हजरात को ये तो मालूम ही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वस्फ बयान करना ये हमारी ताकत में नहीं है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम का जिक्र तो वो जिक्र एक रिवायत में मैंने पढ़ा था कि हाफिजों की एक जमाअत अपने बुरे आमाल की वजह से जहन्नम में चली जाएगी, तो हजरत जिब्रील अमीन उनके पास जाएंगे और उन्हें जा करके मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम याद दिलाएंगे। जब वो हाफिज जहन्नम में हजरत जिब्रील के जरिए मेरे आका का नाम सुनेंगे, नाम पाक ले करके दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जहन्नम से निकाल कर के जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात मुकर्रम, आज कायनात में जितनी बहार आई है सब उन्हीं के दम कदम से आई है। जैसा कि खुद हदीस पाक में है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर से फरमाया था, ऐ जाबिर, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। ये हदीस पाक मुसन्नफे अब्दुर रज़्ज़ाक के अंदर मौजूद है, जो इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं। इस हदीस पाक के साथ में वहाबियों को कितनी दुश्मनी है उसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि मेरे आका के फजीलत को तो नहीं घटा सकते, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस किताब से इस हदीस पाक को उड़ा दिया और एक जमाने तक इस किताब से हदीस पाक गायब रही। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उलमा की काविशों से चंद साल पहले इस हदीस पाक को तलाश करके जुज़े मफकूद के नाम से दोबारा शाये किया गया। मैं कहता हूँ, जब फजीलत को मिटाने की तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है तो हदीसों को किताबों से गायब करते हो, कितना गायब करोगे, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने, जिक्र मिटेगा नहीं। न आसमान था, न जमीन थी, न आग, न पानी, न मिट्टी हवा का वजूद था, और न इंसान थे, न जिन्नात थे, न फिरिश्ते थे, न अर्श, न लोह, न कलम, न कुर्सी, न कोई कायनात की मखलूक थी, न चांद था, न सूरज, न बहार, न चमन, न गुलजार, और न कोई और कायनात की शय थी, कुछ भी नहीं था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जाबिर, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। ये तफसीली हदीस पाक है जिसको आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने फतवा रज़विया शरीफ के अंदर भी नकल फरमाया है। अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को सबसे पहले पैदा किया। इस नूर के 4 हिस्से फरमाए। एक हिस्से से अल्लाह ने लोह को पैदा किया, दूसरे हिस्से से कलम को पैदा किया, तीसरे हिस्से से अर्श को पैदा किया, जो चौथा हिस्सा था रब ने उसके भी 4 हिस्से फरमाए। एक से अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्सी को पैदा किया, दूसरे से हामिलीने अर्श को पैदा किया, तीसरे से मलाइका को पैदा किया, जो चौथा हिस्सा था रब ने उसके भी 4 हिस्से फरमाए। एक से आसमानों को पैदा किया, दूसरे से जमीनों को पैदा किया, जो तीसरा हिस्सा था उससे जन्नत और जहन्नम को पैदा किया, चौथा हिस्सा जो बचा था रब ने उसके भी 4 हिस्से फरमाए। ये पूरी तफसील हदीस पाक है जिसकी रोशनी के अंदर ये पता चलता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले कायनात की कोई शय न थी। अल्लाह रब्बे कदीर ने सबसे पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमा करके सारी कायनात को पैदा किया। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे आका का नूर पैदा हुआ तो सारी कायनात को वजूद मिला, चिराग से चिराग जलने लगे, उजाले फैलने लगे। अब जहन में सवाल पैदा होता है, अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारी कायनात क्यों पैदा की? इस हवाले से अहदीस के अंदर मुख्तलिफ अल्फाज आए हैं। उन तमाम अल्फाज को अगर जमा किया जाए तो उनका खुलासा यही है, ऐ महबूब, अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद न होता मैं दुनिया को न पैदा करता, अगर तुम्हें न पैदा करता मैं आसमानों और जमीन को न पैदा करता, ऐ महबूब, अगर मैं तुम्हें न पैदा करता तो आदम को भी न पैदा करता। इसीलिए बरेली की गलियों से आवाज आती है, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अल्लाह रब्बे कदीर ने सारी कायनात को जो पैदा किया अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए पैदा किया। और हजरात मुकर्रम, आप हजरात को मालूम होगा, अल्लाह रब्बे कदीर
कदीर ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूरे पाक को जो पैदा किया, तो ये कोई नहीं जानता कि कब पैदा किया, कितने साल पहले पैदा किया, कितने महीने पहले पैदा किया। इसलिए कि चांद और सूरज के डूबने और निकलने से रात और दिन का, महीनों और हफ्तों का और सालों का वजूद होता है। चांद भी न था, सूरज भी न था, तो साल भी नहीं थे, महीने भी नहीं थे, हफ्ते भी नहीं थे, तो हिसाब कैसे लगाएं? अलबत्ता एक रिवायत में आता है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर हजरत जिब्रील अमीन से ये पूछा था, जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? हजरत जिब्रील ने कहा था, या रसूल अल्लाह मेरी उम्र तो मुझे नहीं मालूम है, अलबत्ता चौथे हिजाबे अजमत के अंदर एक सितारा 70,000 साल के बाद में एक मर्तबा चमका करता था, मैंने उसको 72,000 मर्तबा चमकते हुए देखा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आए जिब्रील वो सितारा कोई और नहीं है, वो सितारा मैं ही हूँ। तो इससे आप अंदाजा लगाएं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरे पाक की उम्र कितनी है। ये नूर जब पैदा हुआ तो अल्लाह रब्बे कदीर के कुर्बे खास में रहा, फिर चौथे आसमान पे उतारा गया, फिर आसमाने दुनिया पर उतारा गया। हजरत मुकर्रम उलमा बयान करते हैं, अल्लाह रब्बे कदीर ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इसी नूर के सदके में पैदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्तों को सजदा करवाया गया, इसी नूर के सदके में करवाया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा का इल्म दिया गया, इसी नूर के सदके में दिया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया, इसी नूर के सदके में रखा गया। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं कह देता हूँ, जब अल्लाह रब्बे कदीर ने सारे अस्मा का इल्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता किया तो अपने हबीब के सदके में अता किया। तो इसका मतलब ये हुआ जब हजरत आदम को सदका मिला तो इतना इल्म मिला, तो मेरे आका का इल्म कितना होगा। लेकिन माअल्लाह इन वहाबिया ने अपनी किताबों में लिखा है, ख्वाब में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को देखा गया, उर्दू जबान में बात कर रहे थे, पूछा गया उर्दू जबान आपको कहां से आ गई? तो माअल्लाह इन्होंने लिखा है उसका मफहूम यही है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया दारुल देवबंद से जब से मेरा ताल्लुक हुआ तब से मुझे उर्दू जबान आ गई। माअल्लाह रब्बिल आलमीन। बताओ इनका अकीदा कितना गंदा है कि हजरत आदम को तमाम अस्मा का इल्म जिस नबी के सदके में दिया गया, माअल्लाह वो नबी क्या उर्दू सीखने के लिए दारुल देवबंद में जाएंगे? कहते हैं ना कि जब दिल के अंदर गुबार होता है, कीना होता है और नफरत होती है तो उसका इजहार जबान से हुआ करता है। मैं कहता हूँ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म पाक की बात करते हो, अल्लाह रब्बे कदीर ने अपने हबीब को इतना इल्म अता किया, इतना इल्म अता किया कि मेरे इमाम ने तो कहा था और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदाई छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। जब अल्लाह रब्बे कदीर ने अपना दीदार अता कर दिया तो फिर आपके इल्म का क्या मामला होगा। हजरत मुकर्रम अल्लाह रब्बे कदीर ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, आपकी पुश्त में नूरे पाक को रखा गया, फरिश्ते पीछे खड़े होकर के नूर का दीदार करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, आए मौला ये फरिश्ते मेरे पीछे क्यों खड़े होते हैं? रब ने फरमाया ये मेरे महबूब के नूर का दीदार करते हैं। का मौला इसे मेरे सामने जाहिर कर दे। अल्लाह रब्बे कदीर ने पेशानी आदम में नूरे पाक को जाहिर किया, फरिश्ते आगे से सफेद बांध करके उलमा फरमाते जियारत करने लगे। आपने ख्वाहिश की मौला इसे मेरे ऐसी जगह में जाहिर कर मैं भी दीदार करूं। अल्लाह रब्बे कदीर ने अपने हबीब के नूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंगूठों में जाहिर किया। जब अंगूठों में नूरे पाक नजर आया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत से अपने अंगूठों को चूम लिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सपूत औलाद है, अपने आका का नाम सुनती है, अपने बाप की सुन्नत पर अमल करते हुए अपने अंगूठों को चूम लेती है और कहती है लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब, वजद में होकर हमारे जाने बेताब, अपने लबों को चूम लिया करते हैं। एक तरफ हमारा तो ये मामला, और वहाबिया मालूम है क्या कहते, तुम लोग अंगूठा क्यों चूमते हो? हम कहे हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने चूमा था। वो कहते उनको तो नूर नजर आया था, तुमको कौन सा नूर नजर आता है? हम कहते जब तुम जाते हो हज करने के लिए सफा और मरवा के दरमियान सही करते हो तो क्यों दौड़ते हो? कहते इसलिए दौड़ते हैं
वो हजरत हाजरा पानी के लिए दौड़ी थी ना, उनकी सुन्नत पे अमल करते। हम कहते वो तो पानी के लिए दौड़ी थी ना, तुम्हारे तो बगल के अंदर पानी मौजूद है, तुम क्यों दौड़ रहे हो? बोले पानी तो है। तो हमने कहा वो तो पानी के लिए दौड़ी थी। बोले हमारे पास पानी है, लेकिन हम हजरत हाजरा की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, अगरचे पानी मौजूद है। तो मैं कहता हूँ सुनो, जब तुम्हारे पास पानी मौजूद है, वो पानी के लिए दौड़ी थी, लेकिन तुम सुन्नत अमल करने के लिए, सुन्नत को अदा करने के लिए आज भी दौड़ते हुए नजर आते हो। तो जिस तरह तुम बगैर पानी की जरूरत के हजरत हाजरा की सुन्नत पर अमल करना जरूरी समझते हो, तुम आशिकाने मुस्तफा भी कहते हैं, अगरचे आज हमारी निगाहों के सामने बजाहिर वो नूर नहीं नजर आता, लेकिन अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने के लिए हम अपने अंगूठों को चूमते हुए नजर आया करते हैं। हजरात मुकर्रम, ये मोहब्बत का मामला है, जिसके दिल में प्यार नहीं होता उसके जबान पर एतराज हुआ करता है। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पाक आगे बढ़ा। एक रिवायत में आता है, शेख अब्दुल हक मौदी से देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह मदारिजुन नबुवा में फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बे कदीर ने अपने हबीब के नूर को हुक्म दिया कि अंबिया के अनवार की तरफ तवज्जो कीजिए। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया के अनवार की तरफ मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तवज्जो की, तो सारे नबियों के नूर फीके पड़ गए। फरिश्तों ने, अंबिया किराम ने पूछा, ऐ मौला ये किसका नूर है जिसके नूर के सामने हम सबके नूर फीके पड़ गए हैं? रब्बे कदीर ने फरमाया, ये मेरे महबूब का नूर है, अगर तुम मेरे महबूब पे ईमान लाओगे मैं तुम्हें नबूवत से सरफराज करूंगा। उसी का जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, वइद अखदल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा मअकुम लतुमिनुन बिही व लतंसुरुन्ना। इस आयत करीमा में रब ने अंबिया किराम से वादा लिया, तो जब मेरे आका का नूर अंबिया के नूर के ऊपर उसका परतो पड़ा, सारे नबियों के नूर जब फीके पड़ गए, तो आशिक बोल उठा, तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे, अंबिया और है सब मह पारे, सब तुझी से नूर लिया करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम का नूर पाक आगे बढ़ता रहा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतारे गए, तो मेरे आका का नूर आपके साथ में जमीन पर उतरा। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जब तौबा कबूल हुई, ये तो आपको पता ही है, मेरे आका के नूर के सदके में कबूल हुई। 300 साल तक रोए थे, लेकिन तौबा कबूल न हुई। जब मेरे आका का वसीला पेश किया, अल्लाह रब्बे कदीर ने तौबा को कबूल फरमाई। हम अहले सुन्नत का अकीदा भी यही है, वस्ल मौला चाहते हो वसीला ढूंढ लो नजदियों, बेवसीला हरगिज खुदा मिलता नहीं। हमारे बाप आदम की तौबा भी कबूल हुई थी आका के सदके में, और आज हमारा भी काम बनेगा तो आका के सदके में बनेगा। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद का सिलसिला शुरू हुआ। एक लड़का और एक लड़की एक हमल में पैदा होते थे, ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन जब मेरे आका के जद्दे अमजद हजरत शीश अलैहिस्सलाम के पैदा होने का वक्त आया, तो जुड़वा औलाद नहीं पैदा हुई, तन्हा हजरत शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए। रब ने ये गवारा न किया कि मेरे महबूब के नूर के अंदर कोई और भी शामिल हो पाए। हजरत शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल का वक्त आया, हजरत शीश अलैहिस्सलाम को बुलाया और बुला करके कहा, मेरे बेटे ये नूर तुम्हारे पास आ रहा है, इस नूर की हिफाजत करना, पाकीज़ा रहमों में मुंतकिल करना। हजरत शीश अलैहिस्सलाम के पास नूर आया, आपके इंतकाल का वक्त आया, आपने अपने बेटे अन्नूश को बुला करके वसीयत की, इस नूर को पाकीज़ा रहमों में मुंतकिल करना। उनके इंतकाल का वक्त आया, उन्होंने अपने बेटे को वसीयत की। ये नूर चलते चलते हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से साम के पास आया, उसके बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के पास आया, और ये नूर दौरा करता रहा। खुद मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बे कदीर ने जब मखलूक को पैदा किया, मुझे बेहतरीन मखलूक में रखा। फिर अल्लाह ने जब गिरोह बनाए, मुझे बेहतरीन गिरोह में रखा। फिर अल्लाह ने कबीले बनाए, मुझे बेहतरीन कबीले में रखा। रब ने खानदान बनाए, मुझे बेहतरीन खानदान में रखा। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम की औलाद में से हजरत इस्माइल को चुन लिया, उनकी औलाद में से किनाना को चुन लिया, उनकी औलाद में से अल्लाह ने कुरैश को चुन लिया, उनकी औलाद में से बनी हाशिम को चुन लिया, और बनी हाशिम से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ मोहम्मद का इंतखाब फरमा दिया है। जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दरूद। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया, हजरत इब्राहिम से हजरत इस्माइल के पास आया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उनमें से एक का नाम था क़ैदाद। ये हिजाज की तरफ जाकर के आबाद हो गए। ये नूर भी हिजाज की
सरजमीन पर पहुंचा और फिर पाकीदा रहमों में और पाकीदा पुश्तों में ये नूर मुंतकिल होते होते नस्लन बादा नस्लिन करनन बादा करनिन आगे बढ़ता रहा। मेरा रब कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है व तक़ल्लुबका फिस साजिदीन, ऐ महबूब हम आपका तक़ल्लुब यानी आपका दौरा करना सजदा करने वालों में देख रहे हैं। मेरा आका अलैहिस्सलाम सजदा करने वालों के अंदर दौरा करते करते फिर ये नूर पाक पहुंचा है मेरे आका अलैहिस्सलाम के जद्दे अमजद हजरत अदनान के पास। अब हजरत अदनान से किन किन के पास पहुंचा, अगर वो पूरी तफसील की जाए तो लंबा वक्त दरकार है। ये नूर चलते चलते मेरे आका अलैहिस्सलाम के मुकद्दस दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आया। रिवायतों में आता है हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में सो रहे हैं। जब ये नूर आपके पास आया तो आपके अंदर एक अजीब और गरीब इनकलाब पैदा हुआ। चेहरे के ऊपर रौनक आ गई, जिस्म के ऊपर नूरानी लिबास आ गया, बालों के अंदर तेल पड़ गया, आंखों में सुरमा लग गया, बदन से खुशबू आने लगी। घर वाले घबराए कि बात क्या है। उस जमाने का दस्तूर था, कोई नया वाकया पेश आता था काइन के पास जाते थे। काइन के पास जाके पूछा क्या मामला है। काइन ने कहा कल आना, कल मैं बताऊंगा। वो काइन अपने जिन्नातों से पूछते थे। जब मेरे आका पैदा नहीं हुए थे ये जिन्नात आसमानों पे जाते थे, फरिश्तों की बातें सुनकर काइनों को आके बताते थे। काहिन अपने जादूगरों को बताया करते थे, लोगों को बताया करते थे। काहिन ने आकर के जब बताया तो उसने बताया कि सुनो इनके पास में एक अजीम नूर आ गया है, इनकी शादी कर दो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शादी हुई। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की शादी हुई किसके साथ? हजरत फातिमा के साथ। ये फातिमा कौन है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस दादी हैं ये दादी। अब शादी हुई, ये नूरे पाक हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मुंतकिल हुआ हजरत फातिमा की तरफ। और जब हजरत फातिमा के शिकम से हजरत अब्दुल्ला पैदा हुए तो ये नूरे पाक हजरत अब्दुल्ला के पास आया। हजरत अब्दुल्ला के पास नूर आया तो उलमा बयान करते हैं आपका चेहरा इतना जगमगाने लगा, इतना चमकने लगा, जो भी देखता था फिदा हो जाता था। उलमा ने यहाँ तक लिखा मिस्र के बाजार में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब बेचा गया तो पूरे मिस्र के अंदर घर घर में हजरत यूसुफ के हुस्न का जैसे तस्करा होता था, इसी तरह जब मेरे आका का नूर हजरत अब्दुल्ला के पास आया तो मक्का के घर घर के अंदर हजरत अब्दुल्ला का तस्करा होने लगा। अब्दुल्ला बड़ा खूबसूरत नौजवान है, जिस रास्ते से गुजर जाते थे औरतें कलेजा थाम करके रह जाती थी। कितनी औरतों ने गुनाह की दावत दी, लेकिन हजरत अब्दुल्ला को अल्लाह ने इतना पारसा बनाया था कभी किसी के गुनाह की दावत को आपने कबूल नहीं किया। हजरत अब्दुल्ला के पास जब मेरे आका का नूर आया तो यहूदियों ने प्लानिंग की हजरत अब्दुल्ला को मादअल्लाह कत्ल करने के लिए। हजरत अब्दुल्ला जंगल में तशरीफ ले गए, तभी यहूदियों की शाम से एक जमाअत आई हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए। हजरत वहब वहीं पर खड़े हुए देख रहे थे। उन्होंने देखा कि जब वो लोग हजरत अब्दुल्ला की तरफ बढ़े हैं, गैब से कुछ लोग नमूदार हुए, उन सारे यहूदियों को भगा दिया और उनकी हिफाजत फरमाई। हजरत वहब घर पे गए और जाने के बाद में कहा आज मैंने बड़ा हैरत अंगेज मंजर देखा है। तुम सब जानते हो मक्का में अब्दुल्ला से बड़ा पारसा कोई नहीं। आज जंगल में कुछ लोग उनको कत्ल करने आए थे, गैब से उनकी हिफाजत का सामान होते हुए मैंने अपनी निगाहों से मुलाहजा किया है और पूरे मक्का में मेरी बेटी आमना से ज्यादा पारसा कोई नहीं है। मेरा दिल ये चाहता है मैं अपनी बेटी आमना की शादी अब्दुल्ला के साथ कर दूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास में निकाह का पैगाम भेजा गया, निकाह का पैगाम मंजूर हुआ। हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमना की शादी तय हो गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने निकाह पढ़ाया। उस जमाने का ये दस्तूर था जब शादी हो जाती थी तो दूल्हा 3 दिन तक अपने ससुराल में रहता था। अब हजरत अब्दुल्ला शादी के बाद में जब 3 दिन अपने ससुराल में गए तो उस जमाने के दस्तूर के मुताबिक जब 3 दिन तक अपने ससुराल में आप रहे तो उन्हीं 3 दिनों के अंदर ये प्यारा प्यारा नूर हजरत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर हजरत आमना के सदफ के अंदर जलवगर हो गया। उलमा बयान करते हैं जिस रात के अंदर ये नूर मुंतकिल हुआ था हजरत आमना की तरफ, वो रात जुमा की रात थी। इसी
इसीलिए हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जुमा की रात ये शबे कद्र से भी अफजल है। फरमाते क्यों? कहते हैं इसलिए कि शबे कद्र अफजल होने की वजह क्या है? शबे कद्र में कुरान उतरा, शबे कद्र में फरिश्ते नाजिल हुए। तो जब शबे कद्र में कुरान उतरा, फरिश्ते नाजिल हुए, तो शबे कद्र अफजल हो गई। लेकिन जिस नबी पर कुरान उतरा और जिस नबी के सदक़े में फरिश्ते पैदा किए गए, उस नबी का नूर जुमा की रात में मुंतकिल हुआ था। लिहाजा जुमा की रात ये शबे कद्र से भी अफजल है। ये अहले मोहब्बत का तरीका है। वो आका के मीलाद की रात को भी इतना अजीम समझते हैं। उलमा बयान करते हैं जिस रात के अंदर ये नूरे पाक हजरत अब्दुल्ला से हजरत आमना की तरफ गया, उस रात के अंदर दुनिया में बड़े अजाइबात नुमदार हुए। अल्लाह रब्बे कदीर ने उस रात के अंदर बेशुमार इनाम व इकराम की बारिशें नाजिल फरमाई और हजरत आमना के सदफ में मेरे आका का नूर पाक जब जलवगर हुआ है, हजरत आमना अगर चली जाती थी धूप में बादल साया करता था, अगर कुएं के किनारे चली जाती थी पानी कदमों में आ जाता था, सख्त जमीन पर कदम रखती थी जमीन नरम हो जाती थी। हर महीने कोई न कोई आता था, आके बशारत देता था तुम्हें मुबारक हो आमना, नबियों का सरदार तुम्हारे सदफ के अंदर जलवगर हो चुका है। और उन्हीं दिनों के अंदर जब मेरे आका हजरत आमना के सदफ में जलवगर हुए थे, हजरत अब्दुल्ला तिजारत के लिए गए, वापिस पलटे, मदीना मुनव्वरा पहुंचे, बीमार हो गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटों को भेजा, जाओ मेरे बेटे अब्दुल्ला को लेकर के आओ। जब बेटे पहुंचे हैं, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। जब हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला तेरा महबूब तो पैदा होने से पहले ही उनके वालिद का साया उनके सर से उठ गया। तो रब ने इरशाद फरमाया, अपने महबूब का हाफिज व नासिर मैं हूँ, तुम मेरे महबूब पे दरूद व सलाम पढ़ो। अब हजरत आमना हर महीने बशारतें पा रही है, यहाँ तक कि वो मुकद्दस रात आई जिस रात के अंदर हम गुनहगारों पर इनाम व इकराम की बारिशें नाजिल हुई। हजरत मुकर्रम ये एक ऐसी पुर नूर घड़ी थी कि जब उसका तस्करा करते हैं ना तो अहले सुन्नत के दिल की कली खिल जाती है और नजदियों के दिल मुरझा जाते हैं। उस रात के बारे में उलमा बयान करते हैं, जन्नतों के दरवाजे खोल दिए गए, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए। मशरिक के जानवरों ने मगरिब के जानवरों को बशारत दी, मगरिब के जानवरों ने मशरिक के जानवरों को बशारत दी। शयातीन के तख्त उलट दिए गए और बादशाहों के तख्तों को भी उलट दिया गया। और उस रात के अंदर पूरी कायनात को मुअत्तर कर दिया गया और कायनात के अंदर उजालों का एक समा तारी हो गया। हजरत आमना का बयान है, मैंने एक आवाज सुनी, मेरे ऊपर खौफ तारी हुआ, तभी मैंने देखा एक परिंदा जाहिर हुआ, उसने अपने पर से मेरे दिल के ऊपर मला, मेरे दिल को तस्कीन हुई। गैब से एक प्याला आया, उस प्याले को जब मैंने पिया, उस शरबत को पी करके मेरा कलेजा ठंडा हो गया। मैंने नजर उठा करके देखा, लंबे कद की औरतें मेरी निगाह के सामने खड़ी है। मैंने पूछा तुम कौन हो? एक ने कहा हव्वा हूँ, दूसरी ने कहा मैं जो है वो मरियम हूँ, तीसरी ने कहा मैं आसिया हूँ और बाकी जो हमारे साथ में है ये जन्नत की हूरें हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश की रात आई। हजरत आमना का बयान है, जमीन से लेके आसमान तक नूरानी चेहरे वाले लोगों को मैंने कतार दर कतार उतरते हुए देखा। उस रात के अंदर मेरी निगाहों के सामने से पर्दे हट गए, मैंने शाम के महल्लात का नजारा किया। हजरत आमना बयान करती है, तभी परिंदों की एक डार आई, मेरे मकान के अंदर परिंदे ही परिंदे हो गए, मेरा घर जगमगाने लगा। हजरत सफिया बयान करती है, मैंने देखा कि उस रात के अंदर आसमान के सितारे हजरत आमना के मकान की तरफ झुक गए, हजरत आमना का मकान जगमगाने लगा। रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख है और पीर का दिन है, अप्रैल का महीना है, सन ईसवी 571 है, अप्रैल की 20 तारीख है, सुबह सादिक का वक्त है, रात जा रही है और दिन तुलू हो रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आमना के मकान में हजरत आमना के सदफ से इस खाकदाने गीती पर जलवगर हो रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम की जब विलादत बासआदत हुई, बादल का एक टुकड़ा आया, उसी बादल के टुकड़े के अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रूपोश हो गए। पूछा गया कहाँ गए? कहा इन्हें मशरिक की सैर कराओ। पूछा गया कहाँ गए? कहा मगरिब की सैर कराओ। पूछा गया कहाँ गए? कहा हजरत इब्राहिम की गोद में उनको ले जाके दे दिया गया है। तभी हजरत आमना बयान करती है कि मैंने
घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज सुनी। मेरे आका अलैहिस्सलाम बादल में रुपोश है। बरेली की गलियों से आवाज आती है, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। जमाना तारीख हो रहा है, महर कब से नकाब में है। आका अपना जलवा दिखा दीजिए। बादल का टुकड़ा हटा। तभी मेरे आका अलैहिस्सलाम उस बादल के टुकड़े के हटने के बाद में और जब देखा हजरत सफिया ने, तो क्या देखती है, एक कपड़े के अंदर रेशम के कपड़े में लिपटे हुए हैं 3 लोग जाहिर हुए। उनके एक के हाथ में पानी की छागल है, दूसरे के हाथ में तश्तरी है, तीसरे के हाथ में अंगूठी है। पानी निकाल कर तश्तरी के अंदर अंगूठी को धुला गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम की मुकद्दस पुश्त के ऊपर मोहरे नबूवत लगाई गई और फिर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कपड़े में लपेट करके हजरत आमना की गोद में दे दिया गया। बसद अंदाज यकताई बगाया शान ज़ैबाई अमी बनकर अमानत आमना की गोद में आई। हजरत सफिया कहती है, बच्चे जब पैदा होते हैं उनके जिस्म पर आलाइश होती है। मेरे आका पैदा हुए, जिस्म पर कोई आलाइश नहीं थी। बच्चे पैदा होते नाप काटना पड़ता है। आका अलैहिस्सलाम नाप बुरीदा पैदा हुए थे। बच्चे पैदा होते खतना करना पड़ता है। आका अलैहिस्सलाम खतना किए हुए पैदा हुए। कहती है, मैंने देखा मुस्कुराते हुए पैदा हुए, मैंने देखा सजदा करते हुए पैदा हुए, मैंने देखा कि जगमगाते हुए पैदा हुए और मैंने देखा कि गुस्ल दिए हुए पैदा हुए। और हज़रत सफिया कहती है, मैंने देखा जब पैदा हुए तो नूर निकला, नूर की रोशनी के अंदर मैंने शाम के महलात का नजारा कर लिया। जब हजरत आका करीम अलैहिस्सलाम को हजरत आमना की गोद में दिया गया, हजरत आमना ने मेरे आका अलैहिस्सलाम के मुकद्दस चेहरे को देखा तो कितना हसीन था, उसका कौन अंदाजा कर सकता है। इतना हुस्न जमाल था, उसे आप जो है वो चांद की तरह नहीं कह सकते और सूरज की तरह भी नहीं कह सकते, तारे की तरह भी नहीं कह सकते। चांद से तशबीह देना भी कोई इंसाफ है। चांद में दाग नबी का चेहरा साफ है, सूरज की तरह नहीं कह सकते। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जा फजा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। तारा तो खुद उनकी बारगाह में हुस्न की भीख मांगने आया है। सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। आका का हुस्न ऐसा हुस्न जमाल। हजरत हसन बोल उठे, व अहसनु मिनका लम तरकत ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका खुलिकता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आज तक मेरी निगाहों ने इतना हसीन व जमील कोई नहीं देखा है और मेरे आका में इतना हसीन व जमील देख भी कैसे सकता हो। आज तक किसी माँ ने इतना खूबसूरत बच्चा पैदा भी नहीं किया है। और बरेली के इमाम बोल उठे, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह रब्बे कदीर ने अपने हबीब को ऐसा हुस्न अता फरमाया, जो भी देखता था ना वो कहता था ऐसा हसीन हमने नहीं देखा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में है। इधर हजरत आमना का बयान है, जब मेरे बेटे पैदा हुए तो मैंने देखा 3 झंडे उतरे, एक मशरिक में गाड़ा गया, एक मगरिब में गाड़ा गया, एक खाना काबा की छत पे गाड़ा गया। गोया कि ये ऐलान कर दिया गया, इनका दीन खाना काबा से निकलेगा, मशरिक में भी जाएगा, मगरिब में भी जाएगा, पूरी कायनात में इनका दीन फैल जाएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि खाना काबा झूम है, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन बाहों की लताफत पे लाखों सलाम। बशारत दी गई, पोता पैदा हुआ है। फौरन हजरत अब्दुल मुत्तलिब मकान में आते हैं। अपने पोते का जब मंजर देखा तो देखते ही रह गए और चेहरा जब देखा ना, नाम रखने की बारी आई। नाम क्या रखा? मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शेख मौकी फरमाते, अल्लाह ने मखलूक को पैदा करने से 1000 साल पहले अपने हबीब का नाम मोहम्मद रख दिया था। यहाँ पे मैं थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा आपकी। आप हजरात को पता है, जिससे दुश्मनी होती है उसके नाम से भी वो जलता है। किताब में लिखना था अगर
ये लिख देता, जैद, बकर, उमर, खालिद, कुछ नहीं लिखा। अगर लिखा तो मालूम है क्या लिखा? माज़अल्लाह जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। माज़अल्लाह रब्बिल। लोग हमसे पूछते हैं ये भी तो अल्लाह के रसूल के बारे में बयान करते हैं, ये भी तो आशिक रसूल है। अगर दिल के अंदर दुश्मनी है ना तभी तो लिख रहा है कि जिसका नाम मोहम्मद है वो कुछ नहीं कर सकता। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं कहता हूँ ये नाम तो वो नाम है, इस नाम की अजमतों का तो ये आलम है। क़यामत के दिन परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा तू भी जन्नत में चला जा, अपने बेटे को भी जन्नत में लेकर चला जा। बाप कहेगा मौला मेरे तो अमाल अच्छे नहीं, मुझे जन्नत तूने क्यों अता फरमाई? मौला इरशाद फरमाएगा तूने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा और जो अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखे मैं उसको भी जन्नत दूंगा और उसके बाप को भी जन्नत अता फरमा दूंगा। इस नाम की बरकतों का तो ये आलम है। हम तो गुनहगार उम्मती है। पहले की उम्मतों का कोई फर्द अगर गुनहगार हो मेरे आका का नाम ले लेना अल्लाह उसको भी जन्नत अता फरमा देता है। एक रिवायत में आता है अल्लाह रब्बे कदीर ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई, ऐ मूसा मेरा महबूब बंदा इंतकाल कर गया है, जाओ उसके जनाजे की नमाज पढ़ो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, कहा चलो अल्लाह का महबूब बंदा इंतकाल कर गया, नमाज पढ़ो। कौम ने कहा नमाज नहीं पढ़ेंगे। पूछा क्यों? कहा इसलिए कि 200 साल तक गुनाह करता रहा, पापी है, गुनहगार है, सियाकार है, इसका जनाजा हम नहीं पढ़ेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया मौला तू कहता मेरा नेक बंदा, कौम कहती है गुनहगार, अह मौला माजरा क्या है? रब ने इरशाद फरमाया मूसा कौम सही कहती है, था तो गुनहगार, 200 साल तक गुनाह किए, 200 साल तक सियाकारियां बदकारियां की, 200 साल तक गुनाहों के जरिए मुझसे जंग करता रहा, लेकिन जब ये तौरेत खोलता था मेरे महबूब का नाम मोहम्मद देखता था तो चूम लेता था। इसकी ये अदा मुझे पसंद आई और नामे मोहम्मद के सदक़े में इसके 200 साल के गुनाहों को मैंने बख्श दिया और इसे जन्नत अता फरमा दी है। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है। नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत मुकर्रम मेरे आका अलैहिस्सलाम का नाम पाक जब इतना अजीम है तो आपकी जाते पाक कितनी अजीम होगी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। मैंने एक बात अभी अर्ज की, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का हुस्न देख करके हर कोई दीवाना हुआ जाता है। यहाँ पे कोई सवाल कर सकता है तुम लोग अपने आका के हुस्न जमाल का जो तस्करा करते हो तुमने देखा नहीं है। हम कहते जिन्होंने देखा है उन्होंने बताया है, वो कहते जिन्होंने देखा है वो उस वक्त देखा था, आज तो लोगों को नहीं देखा है। अब सारी कायनात जो देखेगा वही तो फैसला करेगा कि सारी कायनात में सबसे हसीन कौन है। हम कहते सुनो हमने नहीं देखा, तुमने नहीं देखा, उसने नहीं देखा, इसने नहीं देखा, जिसने देखा है उसकी सुन लो। हजरत जिब्रील अमीन ने एक बार मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैंने मशारिक को भी देखा, मैंने मगारिब को भी देखा, मैंने सारी कायनात के चप्पे चप्पे को देखा, लेकिन या रसूल अल्लाह आप जैसा मेरी निगाहों में आज तक कोई नजर नहीं आया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक में यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। जो देखा है उन देखने वालों की बात तो मानना चाहिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के हुस्न के बारे में एक बात मैं अर्ज करूं, शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ख्वाब में मेरे आका का दीदार किया, कहा या रसूल अल्लाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिन्होंने देखा था औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली थी, आपके बारे में तो कोई रिवायत नहीं मिलती कि आपका जलवा देखकर किसी ने अपनी उंगलियां काटी हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ अब्दुर रहीम अल्लाह रब्बुल कदीर ने गैरत मोहब्बत की वजह से मेरे हुस्न के ऊपर पर्दे डाल करके रखे हैं। अगर मेरा हुस्न जाहिर कर दिया जाता तो लोगों में देखने की ताब न होती। और सूफिया किराम बयान करते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के हुस्न पर 70,000 पर्दे डाल करके रखे हैं। अगर एक पर्दा हटा दिया जाए ना, एक पर्दा हटा दिया जाए तो बंदे देखने की ताब नहीं लाएंगे। और ये वहाबिया कहते हैं ना, हम तो कहते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम नूर बन करके तशरीफ लाए और नूर तो खूबसूरत हुआ ही करता है। रब फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, मेरी तरफ से नूर आया। मेरे आका फरमाते मैं नूर बन करके आया।
हजरत आमना कहती है मुझसे नूर निकला, हजरत हलीमा कहती है मैंने नूर देखा, सहाबा कहते हैं हमने नूर का मंजर मुलाजा किया। ये वहाबिया कहते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम नूर नहीं है, हम कहते हैं तुम नूर की बात करते हो मेरे आका के नूर की। मेरे इमाम ने तो फैसला कर दिया, तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। या रसूल अल्लाह, आपके नूर का तो आलम यह है कि अगर आप अपने हुस्न से पर्दे हटा देना। अच्छा, एक एतराज ये किया जाता है, अगर आका नूर है, आका का चेहरा अगर नूरानी है, तो फिर हजरत आयशा अपने मकान के अंदर चिराग क्यों जलाती थी? अगर कहीं पर लाइट जले तो वहां पे चिराग जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आका नूर है तो चिराग क्यों जलाना पड़ता था? मैं कहता हूँ कि तुम मानते हो कि फरिश्ते नूर है, मानते हो फरिश्ते नूर है, और हर इंसान के पास फरिश्ते होते हैं, तो तुम कमरे में जाते हो तो लाइट क्यों जलाते हो? फरिश्ते नूरानी है और नूरानी फरिश्ते मौजूद है, तो तुमको भी तो लाइट नहीं जलाना चाहिए। असल में मामला ये है, फरिश्ते भी नूर है, मेरे आका भी नूर है, लेकिन नूर को देखने वाली आंखें भी तो चाहिए। अल्लाह रब्बुल कदीर कुरान पाक में फरमाता है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। तो जब अल्लाह नूर है आसमानों और जमीन का, तो सूरज की क्या जरूरत है? चांद की क्या जरूरत है? चांद की भी जरूरत पड़ती है, सूरज की भी। जब रब नूर है और चांद और सूरज की भी जरूरत है, तो मतलब यह है कि नूर को देखने वाली आंखें भी तो होना चाहिए। और कभी कभी मेरे आका ने अपने नूर का इजहार भी फरमाया। आपको पता है ना, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चरखा काट रही है और तभी आपकी सुई जो है वो गुम हो जाती है, तलाश करती है, नहीं मिलती है। मेरे आका तशरीफ लाते हैं, मुस्कुराते हैं, तो जब मुस्कुराने से आपके दंदाने मुबारक से उजाला निकलता है, उसी उजाले के अंदर सुई को भी ढूंढ लेती है। मेरे आका के जब मुबारक दंदान से निकलने वाले नूर का ये आलम है, तो नूरानी चेहरे का आलम क्या होगा? और यहाँ पर एक बात भी याद रखे, मेरे आका अलैहिस्सलाम के नूर का तो ये आलम है, जिसको छू देना उसको भी नूरानी बना देते हैं। दो सहाबा है मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए, रात ज्यादा हो गई, जब जाने लगे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी के असा को हाथ लगाया, उनका असा जगमगाने लगा। वो दोनों सहाबी चले गए, आगे जाकर के उनका रास्ता अलग अलग हो गया। तो जिस सहाबी का असा चमक रहा था, उन्होंने अपना असा दूसरे सहाबी के असा से लगाया, तो उनका असा भी चमकने लगा। मेरे आका खुद भी नूर, जिसको छू दे वो भी नूर, और वो जिसको छू दे वो भी नूर बन जाता है। अल्लाह रब्बुल कदीर ने ऐसी नूरानियत अपने हबीब को अता फरमाई है। और मेरे आका के नूर के बारे में वो रिवायत कितनी प्यारी है, आप हजरात ने 12 सुना होगा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी हयात ज़ाहिरी के आखिरी अय्याम में है, हुजरा मुबारका में है, 17 नमाजें कमोबेश हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई है। फजर की नमाज का वक्त है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में है, हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं। आपको पता है ना, उस जमाने के अंदर चिराग बहुत हल्की रोशनी हुआ करती थी मस्जिद के अंदर। तभी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फजर की नमाज खड़ी हो गई तो अपने हुजरे से पर्दा हटाया, तो सहाबा किराम मुड़ करके मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ैबा की ज़ियारत करने लगे। सहाबा की नमाजें खुशू हुजू वाली नमाजें होती थी। उनको पता कैसे चला कि अल्लाह के रसूल ने हुजरे का पर्दा हटा दिया है? उलमा बयान करते हैं, आका ने जब अपने हुजरे का पर्दा हटाया तो रुखे ज़ैबा के नूर से पूरी मस्जिद नबवी जगमगा उठी, और उसी नूर की वजह से सहाबा को पता चल गया कि आज माह कामिल ने अपने रुख से पर्दा हटा दिया है। और सहाबा अब जो है वो मुड़ मुड़ करके मेरे आका अलैहिस्सलाम का दीदार करने लगे। यहाँ पे वहां भी कहते हैं ना कि नबी का ख्याल नमाज में आ जाए, माज़ अल्लाह, इतनी गंदी इबारत लिखी है। मैं तो कहता हूँ सहाबा तो नमाज में मुड़ मुड़ करके मेरे आका का दीदार कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल पैदा होता है, नमाज की हालत में काबा को देखना चाहिए। अगर काबा से कोई फिर जाए जो है वो 45 डिग्री से ज्यादा, तब तो फिर उसकी नमाज फासिद हो जाती है, वरना फिर भी चेहरा फिराना मकरूह है। सहाबाए किराम ने काबा से चेहरा क्यों फिराया? मेरे इमाम ने जवाब दिया, हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो।
काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अगर काबे से कोई चेहरा हटा ले और काबे की तरफ चेहरा कर ले, उसकी नमाज के अंदर न फसाद पैदा होता है न कराहियत पैदा होती है। इसलिए कि अल्लाह ने अपने हबीब को काबे का भी काबा बनाया है, क्योंकि कयामत के दिन जब काबे को दुल्हन बना करके फरिश्ते लेके जाएंगे मैदान महशर में, मेरे आका के रोजे के पास से काबा को जब लेकर के गुजरेंगे तो काबा मेरे आका की बारगाह में सलामी पेश करेगा, अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह, आप अपने उन उम्मतों की मग़फ़िरत करवा दे जिन्होंने मेरा दीदार नहीं किया और जो मेरा तवाफ कर चुके उनकी शफाअत मैं करवाऊंगा। तो हजरत मुकर्रम मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर का ये आलम है कि सहाबा अगर मस्जिद नबी में मेरे आका का रुख ज़ेबा देख ले, पूरी मस्जिद जगमगा उठती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम जिस जगह पैदा हुए थे, उलमाए किराम का हमेशा से ये तरीका रहा, ये मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। 1822 से पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर मीलाद के खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं था, और इब्ने अब्दुल वहाब नजदी से पहले हरम के अंदर मीलाद की मुखालिफत करने वाला कोई नहीं था। उस वक्त मालूम है मक्का के बाजार सूकुल लैल से उलमा की टीम चल करके मेरे आका की पैदाइश की जगह में जाती थी और वहां जाकर सलातो सलाम के नजराने पेश किया करते थे और बड़ी धूमधाम से मीलाद मनाया करते थे, मेरे आका की बारगाह में सलाम पेश करते थे। ये लोग जो कहते हैं ना कि मीलाद मनाना नाजायज है, मीलाद में होता क्या है? आका की विलादत, आपकी शान को बयान किया जाता है, आप पे सलातो सलाम पढ़ा जाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे हैं। एक बार आपने फरमाया कि आखिरी जमाने में बहुत सारे फितने उठेंगे। पूछा गया फितनों के दौर में हक की पहचान क्या है? फरमाया अहले सुन्नत व जमात। पूछा गया अगर सब अपने आप को सुन्नी कहे तो पता कैसे लगाएंगे? तो आपने जवाब में फरमाया उस जमाने में देख लेना जो सबसे ज्यादा दुरूद सलाम पढ़ेगा वही सुन्नी होगा, वही जन्नती होगा। अब मुझे बताएं इस दौर में सबसे ज्यादा दुरूद सलाम कौन पढ़ता है? बच्चा पैदा हो तो मीलाद, किसी का इंतकाल हो जाए तो मीलाद, अगर शादी हो तो मीलाद, अगर मीलाद का मौसम आए तो मीलाद, घर में कोई फंक्शन हो तो मीलाद। गोया के इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बता दिया इस दौर के अंदर अगर कोई सुन्नी जमाअत है तो वही है जो कसरत से अपने आका पे दुरूद सलाम पढ़ा। हजरत मुकर्रम आपको एक रिवायत बारहा आपने सुनी होगी, मेरे आका फरमाते हैं जब मैं गारे हिरा में ऐलान नबूवत से पहले जाता था एक पत्थर मुझको सलाम किया करता था। अल्लाह के रसूल फरमाते उस पत्थर को आज भी मैं पहचानता हूँ। अगर पत्थर अल्लाह के रसूल को सलाम करे, मेरे आका फरमाते मैं इसको आज भी पहचानता हूँ। अगर हम बच्चा पैदा हो तो दुरूद पढ़े सलाम पढ़े, अगर हमारे यहाँ कोई फंक्शन हो तो दुरूद सलाम पढ़े, मीलाद का मौसम आए उसमें तो सलाम पढ़े, और क़यामत के मैदान में पहुंचेंगे मेरे आका फरमाते इसको तो मैं पहचानता हूँ, ये तो दुनिया में हर मौके पर मुझ पर दुरूद सलाम पढ़ा करता था। तो जो सलाम पढ़ेगा वो आका का प्यारा हो जाएगा। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसे अपनी बारगाह का मुकर्रब बना लेंगे। यहाँ पे बात मुझे याद आई, एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ और वहां का प्रोफेसर है ये, जिसका नाम है डॉक्टर मोहम्मद हारून। ये कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। लोगों ने जब इससे कहा कि तू कौन से फिरके से मुंसलिक हुआ, कहा मैं हैरान हूँ परेशान हूँ, समझ में नहीं आता मैं अहले सुन्नत व जमात के साथ जाऊं या देवबंदियों के साथ जाऊं या गैर मुक़ल्लिदीन के साथ जाऊं, किस फिरके को मैं ज्वाइन करूं? ये एक डॉक्टर है। अगर आज हम कोई बात कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि ये तो मोहब्बत के अंदर पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देते हैं। ये डॉक्टर इस्लाम कबूल किया, ये गैर जानिबदारा बयान दे रहा है। ये डॉक्टर कहता है मैं हैरान था, मुझे समझ में नहीं आता था मैं कौन से फिरके के साथ में ज्वाइंट हो जाऊं। मैंने कहा मैं गौर करूंगा, रिसर्च करूंगा, तहकीक करूंगा, जिधर भी मुझे हक नजर आएगा उसी फिरके के अंदर मैं ज्वाइंट हो जाऊंगा। डॉक्टर मोहम्मद हारून या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कहते हैं मैंने सारे फिरकों को पढ़ा, खूब तरीके से रिसर्च किया, तहकीक की, आखिर में इस नतीजे पर पहुंचा दुनिया के अंदर मुसलमान कहलाने वाले जितने फिरके पाए जाते हैं हर फिरके का सपोर्ट इस्लाम की मुखालिफ ताकतें करती है। तो मैं समझ गया कि इस्लाम के खिलाफ जो ताकतें हैं वो इन फिरकों को सपोर्ट कर रही है। इसका मतलब हुआ ये फिरके सही नहीं है, सिर्फ अहले सुन्नत व जमात ही एक ऐसी जमात है कि इस्लाम के खिलाफ जो ताकतें काम कर रही है वो इसका सपोर्ट नहीं करती है। तो मैं समझ गया कि सही इस्लाम अगर मिलेगा तो अहले सुन्नत व जमात के अंदर सही इस्लाम नजर आएगा। और हजरत मुकर्रम ये अहले सुन्नत व जमात ही हक जमात
है, ये हम और आप नहीं कहते। कुरान मुकद्दस में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, यौमा तब यद वजूहुन व तस्वद वजूहुन, क़यामत के दिन कुछ चेहरे काले होंगे, कुछ चेहरे उजले होंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, जो चेहरे काले होंगे वो गुमराहों के होंगे, और जो चेहरे रोशन होंगे वो अहले सुन्नत व जमात के होंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर भी फरमाते हैं, जो चेहरे रोशन होंगे वो अहले सुन्नत व जमात के होंगे। और गौसे पाक भी फरमाते हैं कि तुम अहले सुन्नत व जमात के साथ रहो। इमाम हुसैन ने करबला में जो खुतबा दिया उसमें भी यही कहा, मेरे आका ने फरमाया है, मेरे दोनों नवासे अहले सुन्नत व जमात की आंखों के तारे हैं। तो पता चला कि जो हक जमात है वो कौन है, वो अहले सुन्नत व जमात ही है। हजरत मुकर्रम, मैंने कुछ लोगों से सुना वो कह देते हैं कि ये लोग भी तो नबी का बड़ा जिक्र करते हैं, ये भी तो करते वो करते। मैं आपको बताऊं, जब मैं 12वीं शरीफ पर उमरा के लिए गया, मुझे देख करके इतना ताज्जुब हुआ कि रोजाना मस्जिद नबवी के अंदर इफ्तारी का दस्तरखान लगता है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जब इफ्तारी का दस्तरखान लगा करके हम बैठे तो वो लाल रुमाल वाले खबीस आए और आकर के दस्तरखान उठा के ले गए। हमने कहा हम इफ्तारी के लिए बैठे, क्यों दस्तरखान उठाते हो? कहने लगे आज 12 रबीउल अव्वल है, तुम लोग जो रोजा रखे हो ना, आका का मीलाद मना रहे हो और ये बिदअत और शिर्क है, इसलिए हमने तुम्हारा दस्तरखान उठा दिया है। बताओ, जो आका का कलमा भी पढ़े और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इतना बुग़्ज़ रखे कि उनके नाम का अगर कोई रोजा रखे तो उसको इफ्तारी भी न करने दे। मेरे आका ने फरमाया, मैं पीर के दिन रोजा रखता हूँ। क्यों? इसलिए कि पीर के दिन में पैदा हुआ हूँ। आका खुद रोजा रख रहे हैं और ये खबीस इफ्तारी करने से भी मना कर रहे हैं। इनके दिल में कितना बुग़्ज़ आपको पता है? जब नजदियों ने कब्जा किया था हरम शरीफ पर, तो मस्जिद नबवी के मीनार पे जो मुअज्जिन दुरूद व सलाम पढ़ रहा था उसे ऊपर से नीचे धक्का देकर के शहीद कर दिया था इन्होंने। अरे मैं कहता हूँ दूर क्यों जाते, हमारे कोयला की सरजमीन पर मैंने देखा एक मस्जिद के अंदर सुन्नी देवबंदी का झगड़ा हुआ। सुन्नी कह रहे थे हमारा इमाम रहेगा, देवबंदी कह रहे थे हमारा इमाम रहेगा। आखिर में देवबंदियों ने कहा कि फैसला ये करते हैं, इमाम अपना रखो लेकिन हमारी एक शर्त है। सुन्नियों ने कहा क्या शर्त है? कहा हमारी शर्त ये है कि यहाँ पे आप लोग दुरूद व सलाम नहीं पढ़ेंगे। बताओ, अल्लाह ताला कहता है मेरे महबूब पे दुरूद व सलाम पढ़ो, और ये शर्त रख रहे हैं अगर अपना इमाम रखो तो दुरूद व सलाम हम नहीं पढ़ने देंगे। आप इससे अंदाजा लगा ले मेरे आका अलैहिस्सलाम का कितना बुग़्ज़ इनके दिल के अंदर भरा हुआ है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो मीलाद है ना, आपकी पैदाइश है, वो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नूर बना करके भेजा, और आपकी नूरानियत का आलम ये है कि आप जो है वो खुद भी मुनव्वर थे, और जो आपसे मुंसलिक हो जाता था अल्लाह रब्बुल क़दीर उसे भी मुनव्वर फरमा देता था। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूरानियत के हवाले से ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, लेकिन वहाबिया इसका इनकार करते हैं। माज़अल्लाह एक आलिम बता रहे थे, मैं अरब के दौरे पर गया, वहां पे अरब शेख कहने लगे कि सुना है वहां पर कोई एक बरेलवी फिरका है जो माज़अल्लाह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को जो है वो इंसान नहीं मानता है। बताओ, हम कहते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम बशर भी है, नूर भी है, लेकिन इन्होंने उसको बिगाड़ करके बाहर ये मशहूर करके रखा है कि माज़अल्लाह अल्लाह के रसूल को बशर नहीं मानते। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। एक बार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक मौलवी आया, कहने लगा तुम लोग अल्लाह के रसूल को हद से बढ़ा देते हो। आला हजरत से कह रहा है। आला हजरत ने कागज दिया और कलम दिया, कहा चलो लिख के बताओ अल्लाह के रसूल की हद कहां से लेके कहां तक है। अब जब कहा तो वो कांपने लगा, किसकी मजाल है कोई लिख के बताए कि अल्लाह के रसूल की हद यहाँ से यहाँ तक है? कोई हद बता सकता? बलगल ओला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसरत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वाली। कोई हद है उनके उरूज की? किसी के अंदर मजाल है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकाम और रुतबा की कोई हद बयान कर सके? अल्लाह रब्बुल क़दीर ने उनको जो मकाम अता फरमाया है उस मकाम को बयान करना किसी बंदे के बस की बात नहीं है। हज़रत मुकर्रम आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से जो इल्जामात हम पर लगाए जाते, अहले सुन्नत व जमात को चाहिए कि इनकी बातों की तरफ ध्यान न दे, बल्कि सही तौर पर उलमाए हक के करीब आए और उनको आकर के सुने। वरना मैं कहता हूँ कि हमारे ईमान का लोग जनाजा निकाल देंगे। और आओ मैं एक बहुत सादा सी बात आपको बताता हूँ, मैं आपको दलील में उलझने की जरूरत नहीं है, बहस करने की जरूरत नहीं है, बस सीधी सी बात मैं बताता हूँ। आप लोगों ने हदीस पाक सुनी है?
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, बनी इसराइल 72 फिरकों में बढ़ गए थे, मेरी उम्मत 73 में बढ़ जाएगी। सहाबा ने पूछा था या रसूल अल्लाह, जो जमात जन्नत में जाएगी उसकी पहचान क्या है? मेरे आका ने क्या बताया था, मा अना अलैहि व अस्हाबी। इस जुमले को याद कर लो आप लोग। क्या फरमाया था? मा अना अलैहि व अस्हाबी, जन्नती जमाअत वो है जो मेरे तरीके पर है और मेरे सहाबा के तरीके पर है। अगर कोई मीलाद के बारे में आपसे झगड़ा करे तो झगड़ने की जरूरत नहीं है। ये मा अना अलैहि व अस्हाबी ये कसौटी है। अगर सोने के बारे में झगड़ा हो जाए, ये सोना है कि खोटा है, तो कसौटी पर रगड़ते हैं, रगड़ने से पता चल जाता है ये सोना है या खोटा है। तो इसी तरह मा अना अलैहि व अस्हाबी ये कसौटी है। अगर किसी को किसी मसले में इख्तिलाफ हो तो इसी पे ला करके रगड़ करके देख लो, पता चल जाएगा। अगर कोई कहता है मीलाद मनाना जायज है और कोई कहता है मीलाद मनाना जायज नहीं है, दोनों बातों को सुन लो और उसके बाद यही पे रगड़ करके देखो, पता चल जाएगा। हमने देखा कि मा अना अलैहि व अस्हाबी, मा अना अलैहि व अस्हाबी यानी मीलाद मनाना ये सहाबा का तरीका है कि नहीं है? अगर सहाबा का तरीका होगा तो जन्नतियों का तरीका होगा, क्योंकि मेरे आका ने बता दिया है कि जो मेरे तरीके पर होगा और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा वही जन्नती होगा। अब हम देखते मेरे आका का तरीका क्या है और सहाबा का तरीका क्या है। एक रिवायत में आता है आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार हजरत अब्बास अब्दुल्ला इब्न अब्बास के मकान पर तशरीफ ले गए, अंदर दाखिल हुए, पूछा तुम लोग क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आपकी मुकद्दस जिंदगी के वाकयात बयान कर रहे थे, या उन्होंने कहा कि आपकी विलादत के वाकयात बयान कर रहे थे। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया तुम लोग मेरा जो मीलाद मना रहे हो, विलादत को बयान कर रहे हो, मेरे बारे में जो जिक्र कर रहे हो ये नाजायज है, ये शिर्क है, ये मनाना जायज नहीं है। मेरे आका ने फरमाया हल्लत लकुम शफाअती, मेरी शफाअत तुम्हारे लिए वाजिब हो चुकी है। ये मेरे आका का तरीका। और हजरत आमिर अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान में महफिल मीलाद है। मेरे आका एक सहाबी के साथ में जा रहे हैं, दरवाजे पे सहाबी ने दस्तक दी, दरवाजा खोला, मेरे आका अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ ले गए। पूछा गया तुम लोग क्या कर रहे थे? कहा आका आपका जिक्र खैर कर रहे थे, आपके बारे में वाकयात बयान कर रहे थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि तुम लोग जो मीलाद मना रहे हो ये नाजायज और शिर्क है। मेरे आका ने फरमाया आसमान के दरवाजे खुले हुए हैं और फरिश्ते तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं। ये मेरे आका का तरीका और सहाबा का तरीका आप देखना चाहो ना, सहाबा किराम ही तो मीलाद बना रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हजरत आमिर, और ये लोग बात बात पे बुखारी को लेते हैं। हजरत शेख अबुल आलिया जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह के उस्ताद हैं, फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इस आयत करीमा की तफसीर ये है अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के मजमा में अपने हबीब की शान को बयान फरमाता है। जब अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब की शान फरिश्तों के मजमा में बयान फरमा रहा है, तो आका का मीलाद जो हम मनाते हम लोग क्या करते? यही तो करते हैं, आका की शान को बयान करते हैं। तो हजरत मुकर्रम दलाइल में उलझने की जरूरत नहीं है। मा अना अलैहि व अस्हाबी एक कसौटी है, इस कसौटी के ऊपर तुम लगा करके मालूम कर सकते हो हक पर कौन है और बातिल पर कौन है। हजरत मुकर्रम ये तो मेरे मुख्तसर तौर पर मीलाद बयान किया, लेकिन आज की महफिल में मुझे पैगाम भी दे करके जाना है। मेरा ये तरीका है, मैं जिस प्रोग्राम में जाता हूँ मैं ये चाहता हूँ कि लोगों के अंदर तब्दीली आए, लोगों की जिंदगी के अंदर कुछ चेंजिंग आए। आपने आका का मीलाद मनाया, सबसे पहली बात जैसे आका का मीलाद तुमने सजाया है ऐसे अपने चेहरे पे दाढ़ी भी सजाओ। जैसे तुमने अपने आका की मीलाद की महफिल को सजाई है, इसी तरह तुम नमाजों के जरिए अपनी कब्र के अंदर उजाले का सामान भी पैदा करो। हजरत मुकर्रम मैं ये पैगाम आपके हवाले करना चाहूंगा। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं 2 दिनों को कभी मत भूलना और 2 रातों को कभी मत भूलना। आज मैं ये 2 दिन और 2 रातें आपको याद दिला दूं ताकि जिन लोगों ने ये प्रोग्राम किया है उनका मकसद हासिल हो जाए। अकीदा तो आप लोग समझ गए, अमल भी आप लोगों को समझ लेना चाहिए, क्योंकि तकरीर सुनने से पहले भी आप वैसे ही थे और तकरीर सुनने के बाद भी वैसे ही रहे, तो फिर प्रोग्राम करने का मतलब क्या हुआ? तब्दीली आना चाहिए, चेंजिंग आना चाहिए। तब्दीली बाहर से नहीं आएगी, इनकलाब बाहर से नहीं आएगा, इनकलाब और तब्दीली आपके दिल के अंदर से आएगी। मैं चंद जुमले बोल करके आपके दिल के दरवाजे को मैं दस्तक देना चाहता हूँ, आप हजरत पूरी तवज्जो से सुने। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं 2 रातों को कभी मत भूलना और 2 दिनों को कभी मत भूलना।
2 रातें और 2 दिन कौन से? फरमाते पहली वो रात जब तुम्हारा इंतकाल हो जाए, जब तुम्हारा इंतकाल हो जाए और तुम्हें कब्र में ले जा करके रखा जाए, ये कब्र की पहली रात कभी मत भूलना। आप हजरात को पता है ना कि कब्र की जो पहली रात, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि बंदे को जब कब्र में रखा जाता है तो चाहे किसी भी वक्त में कब्र में रखा जाए, लेकिन जब कियामत, जब वो मुनकर नकीर आकर के उसको जगाते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि सूरज डूब रहा है और मैंने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है। बंदा अगर नमाजी होता है तो मुनकर नकीर से कहता है थोड़ा किनारे हो जाओ, मैं सो गया था, मेरी आंख लग गई थी, मैंने असर की नमाज नहीं अदा की है, मुझको असर की नमाज पढ़ने दो। तो वो कहते हैं कि अब नमाज का मौका नहीं, अब तुम दुनिया से आ चुके हो। और ये कब्र की जो पहली रात होती है ना, ये बड़ी संगीन रात होती है। अपने बाल बच्चों को छोड़ के आया है, अपना सब कुछ छोड़ के आया है, कब्र के अंदर जब बंदा पहली रात में रखा जाता है ना, वो कैसी कैफियत होती है उसको जुबान से बयान नहीं किया जा सकता है। इस रात को हजरत अनस कहते कभी मत भूलना, आला हजरत ने वसीयत की थी जब मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मेरी कब्र पर देर तक कुरान पढ़ते रहना ताकि नए घर में मेरा दिल लग जाए। क्योंकि कब्र की जो पहली रात होती है उसका एक मंजर में आपके सामने रखूं। हजरत हसन बसरी का बयान है, एक बच्ची के बाप का इंतकाल हुआ, बाप को दफन किया, दूसरा दिन हुआ, मैंने देखा बच्ची अपने बाप की कब्र की तरफ जा रही है। मैंने कहा मैं छुप के देखता हूँ बच्ची क्या करती है। कहते जब मैंने छुप करके देखा बच्ची अपने बाप की कब्र के पास खड़ी हो गई और खड़ी होने के बाद कहती अब्बा जान, रोजाना रात में आप जब पानी मांगते थे मैं पानी ला करके देती थी, आज रात में आपको प्यास लगी थी, पानी किसने ला के दिया था? रात में खाना मैं आपको खिलाती थी, रात में भूख लगी तो खाना किसने खिलाया था? अब्बा जान, रात में अंधेरा होता था, चिराग मैं जलाती थी, आज रात में आपकी कब्र में चिराग किसने जलाया था? अब्बा जान, जब आपकी तबीयत घबराती थी मैं आपकी दिलजोई करती थी, आज रात में आपके कब्र के अंदर आपका दिल किसने बहलाया है? हजरत हसन बसरी ने जब सुना, दरख्त की ओर से निकल करके बाहर आए और उस बच्ची से कहा, अरे बच्ची अपने बाप से खाने के बारे में मत पूछो, पानी के बारे में मत पूछो, चिराग के बारे में मत पूछो, अगर तुम्हें अपने बाप से पूछना है तो अपने बाप से ये पूछो। अब्बा जान, मैंने उलमा से सुना है जब बंदे को कब्र में रखा जाता है तो बंदा अगर नेक हो तो उसकी कब्र ता हद्दे नजर कुशादा कर दी जाती है, बंदा अगर बुरा हो तो कब्र उसको दबाती है, दाएं तरफ की पिसलियां बाएं तरफ और बाएं तरफ की पिसलियां दाएं तरफ आ जाती है। अरे अब्बा जान, ये बताइए आपकी कब्र चौड़ी हो गई है या तंग हो गई है? अरे बेटी, अगर पूछना है अपने बाप से ये पूछो, अब्बा जान मैंने उलमा से सुना है कि बंदा जब कब्र में रखा जाता है अगर वो बंदा नेक है तो फिर उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है, वरना जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बन जाता है। अय अब्बा जान, ये बताइए आपकी कब्र जो है वो जन्नत का बाग बनी है या जहन्नम का गड़ा बन चुकी है? हजरत हसन बसरी बताते गए, अय बेटा अपने बाप से ये पूछो, अपने बाप से ये पूछो। मैं एक बात अर्ज करूं, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने एक बार कहा था, या रसूल अल्लाह, जब से आपने कहा है ना कि कब्र बंदे को दबाती है तब से मुझे रात में नींद नहीं आती है। आप लोगों ने हदीस पाक सुनी है, लेकिन आपको भी नींद आती है, मुझे भी नींद आती है, हमारा ईमान बड़ा कमजोर है। लेकिन मेरे आका बड़े रऊफ रहीम है, तसल्ली फरमाई का आयशा, कब्र बंदे को दबाती है लेकिन मोमिन को इतने प्यार से दबाती है जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में दबाया करती है। ये कब्र की पहली रात मत भूलना। हजरत अनस कहते हैं इसी तरह 2 दिनों में से एक दिन वो है उसको मत भूलना। फरमाया ये वो दिन है जब हजरत मलकुल मौत बंदे की रूह कब्ज करने के लिए आते हैं। इस दिन को कभी मत भूलना। ये दिन आपके पास भी आएगा, मेरे पास भी आएगा, ये दिन सबके पास आएगा। आज हम यहाँ पर हैं, कल वो दिन आएगा हजरत मलकुल मौत रूह कब्ज करने के लिए आएंगे। मालूम है कैसा वक्त होता है वो ऐसा वक्त होता है, हजरत अमर बिन आस लोगों से कहते थे अगर कोई मरने वाला बंदा मिल जाए तो मैं पूछूं कि मौत के वक्त कैसा लगता है, लेकिन कोई उनको तो नहीं मिला। जब उनके इंतकाल का वक्त आया, उनके बेटे आए, का अब्बा जान आप ही बता दीजिए मौत के वक्त कैसा लगता है। का बेटे मैं क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान मेरे सर पे टूट पड़ा है और सुई के नाके के बराबर सुराख है, वहीं से मैं सांस ले रहा हूँ। रिवायतों में आता मौत के वक्त में बंदे को इतनी तकलीफ होती है, 1000 तलवारें अगर किसी के जिस्म पर मारी जाए ना तो इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी मौत के वक्त रूह निकालने के वक्त तकलीफ होती है। एक आलिम, एक सहाबी ने बयान किया कि अगर कोई कांटेदार शाख हो और ऊनी कपड़े में लपेट करके उस शाख को खींचा जाए तो एक एक रेशा रेशा निकल जाता है। इसी तरह
बंदे की जब रूह निकाली जाती है, बाल बाल में से रूह निकाली जाती है, वो तकलीफ का कैसा वक्त होता है। तो फरमाया हजरत अनस ने, उस दिन को कभी मत भूलना जब हजरत मलकुल मौत रूह कब्ज करने के लिए आएंगे, और उस रात को कभी मत भूलना जो कब्र की पहली रात है। उसके बाद वे फरमाते हैं कब्र की दूसरी रात को भी कभी मत भूलना। ये कौन सी रात? सैकड़ों सालों तक कब्र में लेटे रहोगे और फिर कयामत आने वाली होगी एक दिन बाद, तो कब्र की जो आखिरी रात होगी उस रात को कभी मत भूलना, क्योंकि ये कब्र की जो आखिरी रात है ना, उस दिन कलेजा पित्ता पानी हो जाता है कि ये जब रात खत्म होगी, सुबह नमूदार होगी, तो अल्लाह की बारगाह में पेशी होने वाली है। अगर कोई आदमी कोई जुर्म कर ले, किसी को कत्ल कर दे और उससे कहा जाए कि कल जज के सामने तुझे पेश किया जाएगा, उसको रात में नींद आएगी? उसका सारा चैन नहीं चला जाएगा। जब कोई दुनिया के जज के सामने जुर्म करके जाए तो इतना डरता है, जो 50 साल तक गुनाह किया, खुदा की बारगाह में पेश होने के लिए उसका दिल कैसे होता होगा। एक बच्चा रात के वक्त में उठ करके परेशान था, बाप ने पूछा बेटा तुम क्यों परेशान हो? बेटे ने कहा अब्बा जान हमारे उस्ताद जो सबक पढ़ाते हैं ना, हफ्ते में एक दिन सुनते हैं, कल वो दिन है मुझे याद नहीं है, मैं डर रहा हूँ, उस्ताद मुझे मारेंगे, नींद नहीं आ रही। बाप रोने लगा। बेटे ने पूछा बेटा अब्बा जान आप क्यों रो रहे हैं? बाप ने कहा बेटा तुझे एक हफ्ते का सबक याद नहीं, उस्ताद से तो इतना डर रहा है, मैंने 70 साल तक गुनाह किए, रब की बारगाह में मेरी पेशी होगी तो मेरा क्या बनेगा। तो ये कब्र की जो आखिरी रात है, हजरत अनस कहते हैं इसको कभी मत भूलना। और उसके बाद में दूसरा दिन हजरत अनस फरमाते हैं वो जो कयामत का दिन है, जिस दिन बंदों को अल्लाह की बारगाह में ले जाया जाएगा, इस दिन को कभी मत भूलना। लोग क्या समझते हैं बस जाएंगे हिसाब हो जाएगा छुट्टी मिल जाएगी, इतना आसान मामला नहीं है। अल्लाह की बारगाह में मालूम है पेशी कैसे होती है। हजरत शेख अबू बकर कतानी कहते हैं मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो गया, मैंने ख्वाब में पूछा क्या हुआ? कहा अल्लाह की बारगाह में मुझे पेश किया गया, रब ने फरमाया तूने ये गुनाह किया। मैंने कहा हाँ। कहा ये गुनाह किया? कहा हाँ। ये गुनाह किया? कहा हाँ। आखिर में रब ने गुनाह का जिक्र किया, मुझसे हाँ नहीं कहा गया। 30 साल तक मैं खड़ा रहा, मेरे चेहरे का गोश्त गल करके जमीन पे गिर गया। पूछा गया फिर अल्लाह तबारक व तआला को मुझ पर रहम आया, रब ने मुझे जो है वो माफ कर दिया। पूछा गया कौन सा गुनाह था? 30 साल तक तुम हाँ नहीं कह पाए। का एक खूबसूरत बच्चा खड़ा था, मैंने बुरी नजर से उसको देख लिया था। अल्लाह ने पूछा तूने बुरी नजर डाली थी? तो मैं उसी का जवाब नहीं दे पाया। 30 साल तक अल्लाह की बारगाह में मुझे खड़े रहना पड़ा। बताओ एक ये गुनाह ऐसा है, अल्लाह की बारगाह में 30 साल तक खड़े रहना पड़ता है। तो बताओ खुदा की बारगाह में पेशी का आलम क्या होगा। इमाम गजाली को इंतकाल के बाद ख्वाब में देखा गया, पूछा गया क्या हुआ? का अल्लाह की बारगाह में मेरी पेशी हुई, रब ने फरमाया गजाली क्या लाए हो? का मौला मैं इतनी नेकियां लाया हूँ। का ये भी काम नहीं आई। का मैंने इतने हज की, का ये भी नहीं काम आए। इतनी तिलावतें की, का ये भी नहीं काम। मैं अपनी नेकियां गिनाता रहा। आखिर में मेरा दिल डूबने लगा। रब ने फरमाया गजाली तेरी एक नेकी आज मेरे पास है। एक बार तू किताब लिख रहा था और जब तूने अपने कलम को स्याही में डुबोया ताकि तू कुछ लिखे, एक मक्खी आई और तेरे कलम की निब पर बैठ गई। तूने लिखना छोड़ दिया ताकि वो मक्खी उस स्याही को पी करके अपनी प्यास को बुझा ले। तूने उस दिन मक्खी पर रहम किया था, आज मैंने तुझ पर रहम किया, तुझे जन्नत अता फरमा दी है। तो बताओ इतनी नेकियां लेकर भी बंदा कयामत के दिन कैसी हालत हो जाती। हजरत शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह क़ूतुल क़ुलूब में फरमाते हैं क़यामत के दिन पूरी जिंदगी का एक साथ में हिसाब नहीं होगा। ये पैगाम मैं दे रहा हूं आपको। सारी जिंदगी को सालों में बांटा जाएगा, सालों को महीनों में बांटा जाएगा, महीनों को हफ्तों में बांटा जाएगा, हफ्तों को दिनों में बांटा जाएगा और दिन को घंटों में बांटा जाएगा, घंटों को मिनटों में बांटा जाएगा, मिनटों को सेकंडों में बांटा जाएगा। फिर एक एक सेकंड का हिसाब लेके कहा जाएगा बता बंदे फला सेकंड में तूने क्या किया, फला सेकंड में तूने क्या किया। हम एक घंटे का हिसाब नहीं दे पाएंगे, सारी जिंदगी का हिसाब तो बहुत मुश्किल है। क्या रब फरमाएगा फला मिनट में तुम ये गुनाह कर रहे थे, फला सेकंड में ये गुनाह कर रहे थे, रब की बारगाह में जवाब दे पाएंगे? हजरत मुकर्रम आज के इस प्रोग्राम में ये पैगाम लेकर के जाओ, अकीदा मसलक आला हजरत के मुताबिक सच्चा अकीदा रखेंगे और अमल भी मसलक आला हजरत के मुताबिक हम डट करके अमल करें। कभी कोई नमाज तर्क नहीं करेंगे, वादा करो नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे, सब वादा करो इंशाअल्लाह नमाज कभी भी तर्क नहीं करेंगे। नमाजों की पाबंदी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आंखों में तकलीफ हुई ना तो डॉक्टर ने कहा कि मैं आंखों का इलाज करूंगा लेकिन नमाज छोड़ना पड़ेगा, पानी आंख में नहीं लगा सकते। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया सारी जिंदगी अंधा रहना गवारा है, एक टाइम की नमाज छोड़ना मुझे गवारा नहीं है।
और दूर क्यों जाते हो? हुजूर ताजुश शरिया की आंख का जब ऑपरेशन हुआ ना तो डॉक्टर ने कहा आंखों में पानी नहीं लगा सकते, आपने फरमाया डॉक्टर तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। ऑपरेशन हो गया, आपने एक वक्त की नमाज भी नहीं कदा की और एक वक्त की नमाज भी तयम्मुम करके नहीं पढ़ी, सारी नमाजें वुजू बना करके सही तरीके से सुन्नत के मुताबिक अदा फरमाई है। हम उनके नाम लेवाए हजरत मुकर्रम। लिहाजा बातें तो बहुत सारी की जा सकती हैं और ज्यादा लंबा टाइम लेने से भी मैं नहीं जानता कि यहाँ के लोग क्या मिजाज है यहाँ के लोगों का। अगर आदमी अगर गौर करे तो दो बातें भी बहुत काफी हुआ करती है। पैगाम अधूरा रह गया, इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा तो पैगाम मैं पूरा करूंगा। बस इस यहाँ से कभी हमने किराना न किया, फिर भी तूने दिल आज़ुर्दा हमारा न किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज़, लेकिन तेरी रहमत ने ये गवारा न किया। ये अल्लाह का करम है, हम जमीन पे चल रहे हैं, वरना हमारे गुनाह ऐसे जमीन में धंसा दिए जाए। अल्लाह रब्बे कदीर हमें अमाल सालिया की तौफीक अता फरमाए, मसलके आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।